तुम्हें ये करना होगा जीने के। सेठ सेठ जी, सेठ सेठ जी, सेठ जी। हाँ शेरू, निकाह ख्वाह को अभी लेकर मत आना। क्यों सेठ जी, क्या होगा? खैरियत तो है? अभी जितना कह रहा हूँ उतना समझो। निकाह ख्वाह को अभी लेकर मत आना। अच्छा, अब क्या हुक्म है हमारे लिए? बाद में बताता हूँ। ठीक है सेठ जी। चलो यार, मौलवी को छोड़ो, लगता है कोई मसला हो गया है। चलो। छोड़े, मैं आपको अभी नाश्ते भी जाती। मैंने तुमसे कभी घर के कामकाज नहीं करवाए, कैसे करोगी तुम अब? मैं सब कुछ कर सकती हूँ अम्मी। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ पहुंची है, फिर भी आप ये चाहती हैं कि मैं अपने कमरे में बंद रहूं और आपका कोई हाथ ना बटाऊं। आप छोड़ें, मैं अब्बू को नाश्ता देकर आती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम अपनी गलतियों से सबक सीख रही हो। अब देखना, तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। जी अम्मी, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो और मैं आप सबको बहुत खुश रखूँ। साफ बात तो यह है कि अगर आप मुझे माफ़ ना करती तो शायद मैं कभी भी अपनी गलतियों का इजाला ना कर पाती। हाँ, मैं जानती हूँ, गलती भी इंसान से ही होती है। हमने तुम्हें कमरे में इसलिए बंद किया था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने किसी और गलती का इर्तिकाब नहीं किया और हमें मज़ीद और किसी शर्मिंदगी से बचा लिया। अम्मी, मैं वक्ती तौर पे बात भुला बैठी थी कि सबसे ज़्यादा प्यार तो माँ बाप ही करते हैं। बस किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर मुझे इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन अब मैं अपनी हर गलती का इजाला करना चाहती हूँ। अब इन सब बातों को अपने जहन से निकाल दो। पिछली बातों को याद करने से आने वाली ज़िंदगी पे मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जी अम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं इन सब बातों को बहुत पीछे छोड़ दूँ। कभी तो आपके साथ हाथ बटाना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बा के जहन से वो वाकया अभी तक नहीं निकल आए। तुम्हारे अंदर ये तब्दीली देखकर उन्हें खुशी होगी। तुम खुद नाश्ता लेकर जाओ उनके लिए। ठीक है।
नाश्ता कर लें। ठीक। अब्बा, मैं जानती हूँ मैंने सबसे ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, और ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज से पहले शायद मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ और मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मगर अब्बा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है अपनी गलतियों पर। मुझे क्या हक पहुंचता कि मैं किसी की गलतियों को माफ़ करूं? मुझे तो आज तक इस बात का भी एहसास नहीं कि मैं इस घर का सरबरा हूँ, बड़ा हूँ इस घर का, 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डरता हूँ कि कहीं कोई मुझे जलील ना करे। असल में ये जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी होती है, ये बहुत तकलीफदेह होती, और तो मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना। प्लीज़ अब्बा, ऐसा ना कहें। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। मैंने इससे पहले आपका बहुत दिल दुखाया और मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस भी है। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सिर्फ एक दफ़ा अब्बा, सिर्फ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए। बेटा, मैं पहले की तरह आज भी यही कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में खामोखा की बंदिश नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात है, मैं बच्चों को बेजा आज़ादी का कायल नहीं हूँ। मैं अब आपसे आज़ादी मांगने नहीं आई हूँ अब्बा, बल्कि मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है। आप जैसे कहेंगे मैं वैसी ही ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। आप चाहेंगे तो मैं पढ़ाई तक छोड़ दूँगी, और अगर आप कहेंगे तो मैं यूनिवर्सिटी आपके साथ आना जाना शुरू कर दूँगी अब्बा। तुम्हारे मुँह से ये हौसला अफजा बातें सुन के ना मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी बेटी का बाप हूँ जो कि बुरे वक्त से अपने आप को बचाने का अज़्म भी रखती है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ बेटा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गलती हुई ही नहीं। अब्बा, आपको नहीं पता आपने मुझे माफ़ करके मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, टैक्सी खाली? मतलब मुझे लेके चलोगे? जी जी, कहाँ जाना है आपको? सिटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, बैठे। पैसे कितने लोगे ये तो बताओ। जितना आपका दिल चाहे। अरे मैं ना देना चाहूँ तो? कोई मसले की बात नहीं है, आप बैठे। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। भाई, तुमने तो सारा मामले मुझ पे छोड़ दिया। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे सकता हूँ, और अगर थोड़ी देर तुम्हें इंतज़ार की जहमत ना उठानी पड़े तो मैं वापस भी तुम्हारी टैक्सी में आना चाहता हूँ। हाँ, फिर तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा मैं, ठीक है? देखिए, मुझे आप जैसे बुज़ुर्गों से किराए पर बहस करने की आदत नहीं है। आप खुशी से ये भी दे रहे हैं, मुझे मंजूर है। आए बैठे। अब आपको यकीन हो गया है कि महविश अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगी, तो इसका तालीम का सिलसिला भी नहीं रोकना चाहिए। हमारे पेपर्स होने वाले, अगर वो इसी तरह घर में पड़ी रहेगी तो साल ज़ाया हो जाएगा। कहती तो तुम ठीक हो। आप प्लीज़ उसे यूनिवर्सिटी आने की एक बार फिर से इजाज़त दे दें। मैं अब उस पर पक्की निगरानी करूँगी। देखो बेटा, अब महविश के मामले में मैं उसके अब्बा से पूछे बगैर कोई बात नहीं कर सकती। अगर उसके अब्बा राज़ी हो जाएंगे उसके साथ यूनिवर्सिटी जाने पे तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल होगा। आप अंकल से बात कर लें, उनका हमारे साथ आने में कोई इशू नहीं है, लेकिन महविश का यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके अब्बा आ जाएं, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें आके बता दूँगी। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं महविश को अपने घर ले जाऊँ।
असल में ना मेरी कुछ और सहेलियां भी आई हुई हैं, मैंने उनको यहाँ लाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, मैं वैसे सारे घर के काम तो कर ही चुकी है, तुम ले जाओ उसे। थैंक यू आंटी, थैंक यू। राबी, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया अल्लाह का, तुम्हारा घर बस गया। उस जहन्नुम से निकलकर कम से कम तुम जन्नत में तो आ गई। वो घर जहन्नुम नहीं था अम्मी, बस मैं ये जो सड़कों पे भीख मांगती थी ना, वो ही मेरी ज़िंदगी का अजाब था। और अब मैं उस अजाब से निकल के इस घर में आ गई हूँ। शुक्र है। बताओ, जिब्रान को कैसा पाया? जिब्रान बहुत अच्छा है अम्मी, मेरा बहुत ख्याल रखता है और पता है ज़रूरत से ज़्यादा मुझे आराम देने की कोशिश करता है। शुक्रिया अल्लाह का। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। जितनी तेरी ज़िंदगी है ना, रोज़ तेरी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ डाले। इंशाल्लाह अम्मा, ऐसा ही होगा। बस बेटा, मैं अब जा रही हूँ। मैं ये तसल्ली करने आई थी कि तुम यहाँ खुश भी हो या नहीं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। और हाँ, पता है क्या, खैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलना। सबसे बड़ा दुश्मन तो तेरा बाप है, रोज कहीं ना कहीं तुझे ढूंढता ही रहता है। मेरी फिक्र ना कर अम्मा, अब मैं जिब्रान के महफूज और मजबूत हाथों में हूँ। कोई मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। राबी, फिर भी बेटा एहतियात लाजमी है। सेठ दाऊद का तो तुम्हें पता है ना, वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए कईयों को उकसा रहा है। और तुम्हारा बाप तो वैसे भी लालची है, वो थोड़े से पैसों की खातिर बिकने को तैयार हो जाता है। वो लोग तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सही कह रही है अम्मा, मैं हर मुमकिन एहतियात करूँगी, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा तेरी फिक्र है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारे बाप की तो आदत पता है ना, बस लड़ता झगड़ता रहता है। और हम भी बड़े बेशर्म हैं, 1 घंटे के बाद एक हो जाते हैं। बस तुम अपना ख्याल करना। अब देखो राबी, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद ही तुम्हारे पास आया करूँगी। मेरी एक बात सुनना अम्मा, अब्बा की बातों पर ना यकीन ना करना। ये ना हो मेरी वजह से वो तुझे कोई नुकसान। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गालियाँ देने, झगड़ा करने के अलावा से आता ही क्या है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी आदत को बदलूं, लेकिन नहीं बदल सकी। देखो, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई अलमिया तो होता है ना, इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। और देखो, मैं कर रही हूँ, इसी में भलाई है। सर, आप यहाँ किस सिलसिले में आए थे? मैं यार असल में अभी ताज़ा ताज़ा रिटायर हुआ हूँ रेलवे से, अपनी पेंशन लेने के सिलसिले में आया था। आपको तो पता है यहाँ पर कि 1 दिन का काम 4 दिन में होता है। पेंशन का काम लटका हुआ था, अब आया हूँ तो हल हुआ है।
चले शुक्र है हल तो हुआ। आप देखो ना भाई, ये रोने धोने से क्या फायदा होता है। बात ये है कि ये जितने भी ऑफिसर हैं सब मिले जुले हैं। जब तक इनकी जेब में आप पैसे ना डालें ना, ये अपने जानने वालों को भी घास नहीं डालते, पता है आपको। ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते और हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। अब महंगाई देख लें कैसे हमारी कमर तोड़ दी है, और इस मुल्क को चलाने वाले उन लोगों को एहसास ही नहीं है इस बात का। हाँ खैर ये बात तो है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपने बारे में बताओ। कोई शक्ल से माशाल्लाह अच्छे इंसान लगते हो, पढ़े लिखे भी हो, लेकिन आपको टैक्सी चलाते हुए देख के ना मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है। आप शक्ल पे बिल्कुल मर जाएं। काफ़ी लोगों को यही गलत फहमी होती है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। बस अल्लाह ने शक्ल ही अच्छी दे दी। अरे भाई ये भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और एहसान है तुम पर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एमए होने के बावजूद टैक्सी चला रहे हैं। आपको पता है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। सही कह रहे हैं आप, ऐसे बहुत से लोग कई जगहों पर हैं। अच्छा मुझे बताया मैंने कहाँ छोड़ना है आपको? ये अपना गुलिस्तान जौहर 10 नंबर। ठीक है, ये यहीं से निकाल लो सीधा। ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र मान। तुम दोनों अब चाहते क्या हो? शादी। हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमारे घराने हमारी शादी कराने को तैयार नहीं है, हाँ इस बात का अंदाजा है मुझे। इसीलिए भागकर शादी करना चाहते हैं। लेकिन कहाँ भागना चाहते हो? हैदराबाद में एक दोस्त है मेरा, उससे बात हो गई है, वो हमें अपने घर में जगह देने के लिए तैयार है। ये तो ठीक है, लेकिन हैदराबाद जाने की क्या ज़रूरत है? कराची बहुत वसी शहर है, अपने घरों से दूर कहीं भी जगह ले सकते हो। कराची में पकड़े जाने का ख़तरा ज़्यादा है। जब हम भागेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे घर वाले कहीं ना कहीं हमें ढूंढेंगे, सुकून से तो बैठेंगे नहीं, और ऐसे में पुलिस केस भी बन सकता है। अरे हाँ, इस तरफ तो मैंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब तुम दोनों का कब का इरादा है? महज इस तरह मिलने जुलने से मसले हल नहीं होंगे। यहाँ आते जाते कोई भी नोटिस कर सकता है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इसको फ़ौरन हैदराबाद लेके जा सकूं। महविश तो जानती है पैसों की प्रॉब्लम मुझे भी है। मैं इस मामले में तुम दोनों की मदद करने से कासिर हूँ। बाकी मुझसे जो हो सकता है मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। तुम्हारा पहले ही हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ये सब मैंने दोस्ती में किया है, और कहते हैं ना ऐसी दोस्ती किस काम की जो मुसीबत में काम ना आए। अब मेरा तुम दोनों को एक ही मशवरा है कि तुम दोनों जल्द से जल्द कोई फैसला कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मुसीबत गर्दन में आ लटक जाए। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ। अगर मेरे पास थोड़े भी पैसे होते ना तो मैं कराची में एक पल ना ठहरती। तुम लोग कोशिश करते रहना, जब ये मसला इस हद तक आ पहुँचा है तो आगे के वसाइल भी खुद ब खुद पैदा होंगे। तू मेरी खुशियों की कातिल है, और तूने जिंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी है। बस कर, ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। अपनी बेटी को बेचकर उन पैसों से तू अयाशी करना और खुशियां मनाना चाहता है? अरे तू तो डूब मर, ऐसा बेगैरत मर्द मैंने नहीं देखा। अगर कल तक राबी इस घर में नहीं आई ना तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे ये बात तू मुझसे लिखवा के ले ले। से पहले मैं तेरा हर जुल्म जबर बर्दाश्त करती हुई आ रही हूँ। अब बात सुन, अगर तूने मेरी गैरत को ललकारा ना तो तेरे हाथ मुझ पे उठ रहे ना, वो यहाँ तेरे में तोड़ डालूंगा। मेरे को पता है ये सब सबक और तेरे को राबी ने सिखाया है। मेरी बेटी राबी राबिया बन चुकी है, भूल जा उसे। अब वो किसी की बीवी बन चुकी है और सुखी है अपने घर में, और तुम्हारा मनुष्य साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं तेरी जिंदगी जवाब कर
जिंदगी का जो हमें अरे जिंदगी तो साहब ने गुजारी है, लेकिन भीख मांगती थी तू उस पे पलता था। क्या खिलाया, क्या कमा कर खिलाया तूने सारी जिंदगी हमें? तेरी जमा पूंजी से तो जाकर नशा लेता है, याशिया करता है। शर्म तो तुम्हारी कब की मर चुकी है। पर तेरी टेटे ज्यादा टेटे बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मेरे को पता राबी का कहाँ है। राबी मैं भी लेके आऊंगा उसको घर। राबी जो है वो सेठ दाऊद की अमानत है। राबी है। ये बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये बात करने से पहले तुझे मौत आती या मुझे? तुझे एहसास है कि तू ये क्या कह रहा है? और पता है मेरे को, पता है मेरे को। और तूने मेरी सारी स्कीम बर्बाद कर दी है। और तू ये चाहती है कि सारी जिंदगी और फाकों में सूखी रोटी खा के हम गुजार दे। तुझे हमेशा अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ी रही है। कब सोचा है अपने आराम के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा रहे? तो पिट 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 तेरी तकरीर सुन के, तो ये पिट पिट सुन के मेरा मगज खाली हो चुका है। राबी का पता मेरे को। राबी का पता मेरे को। कभी नहीं, राबी का कभी नहीं बताऊंगी तुझे, कभी नहीं बताऊंगी। तुझे मरना कबूल है, झूठी में आए कर। कभी नहीं बताऊंगी, नहीं है राबी तेरी। बात सुनिए, और कमर से भी निकाल लो उसको। क्यों नाम है मेरा?